देखिए टीचर्स, सबसे पहले हमें टीचमेंट डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए अपने प्ले स्टोर में जाएंगे हम। प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पे टीचमेंट टाइप करेंगे, TEACHMINT। टीचमेंट के लिए सर्च करेंगे। यहाँ से इंस्टॉल करेंगे टीचमेंट को। इंस्टॉल हो रहा है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आपको किस भाषा में टीचमेंट को प्रयोग करना है। इंग्लिश सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसी पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि आप ट्रूकॉलर से दिखा रहा है, या फिर आप यूज़ एन अदर मोबाइल नंबर करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP सेंड करेंगे उस मोबाइल नंबर पे। ये अपने आप इसने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही OTP आपका आ जाएगा तो उसके बाद ये ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आप किस टेल अस अबाउट यू, मतलब आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं कि टीचर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के लिए लॉगिन करेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट का काम है, आप टीचर हैं तो इसलिए आप टीचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपना नाम डालेंगे, या जैसे कि मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपको लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पे नाम डाल के टीचर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। ठीक है, इंटर क्लासरूम नेम, क्लासरूम का नाम डालेंगे। जैसे कि हमें थर्ड का कोई टीचर है, जैसे कि थर्ड एरिस है, थर्ड एरिस हमारा सेक्शन है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम थर्ड एरिस। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे थर्ड एरिस। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालेंगे। मैथ का, थर्ड एरिस का मैथ का टीचर है कोई, थर्ड एरिस मैथ डन कर देंगे। ठीक है, या फिर थर्ड एरिस, मैं खुद का ही डाल देता हूँ, योगा, थर्ड एरिस योगा। योगा सेलेक्ट किया, थर्ड एरिस सेक्शन हो गया, योगा का क्लास हो गई ये। और किस प्रकार का है ये, स्कूल इंस्टीट्यूट क्लासेस हैं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। या किसी की हॉबी क्लासेस म्यूजिक वगैरह की हैं तो वो हॉबीज़ में कर लेगा। कोई ट्यूशन वगैरह देता है वो ट्यूशन सेलेक्ट कर लेगा। तो हमारी स्कूल क्लासेस हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और आगे क्रिएट क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक हमारा क्लासरूम बन गया। सब्जेक्ट हमारा योगा का हो गया। और जैसे कि बाहर से जाएंगे, एक बार एक स्टेप बाहर जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा आराम से। देखिए ये क्लास हमारी एक हो गई, थर्ड एरिस की योगा की क्लास। ठीक है, जैसे कि मैं थर्ड का भी लेता हूँ, सेकंड का भी लेता हूँ, फिफ्थ का भी लेता हूँ क्लास, फोर्थ का भी लेता हूँ। तो इसी प्रकार से जिस जिस सेक्शन की हम क्लास ले रहे हैं उन सेक्शंस की हम क्लासरूम बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे क्लासरूम। देखिए थर्ड एरिस में मैं क्लास ले रहा हूँ योगा की, उसका एक क्लासरूम क्रिएट हो गया। उसके बाद क्रिएट करेंगे, मैं फोर्थ का ले रहा हूँ, फोर्थ यमुना का,
फोर्थ यमुना, यमुना की क्लास लेता हूँ मैं और योगा की क्लास लेता हूँ, सेलेक्ट किया। ये भी एक स्कूल की क्लास है, क्रिएट रूम। ठीक है, अब ऊपर से बैक जाएंगे, 2 क्लास हो गई हमारे पास। तो टीचर जिस जिस जो जो क्लास लेता है, जिस जिस सेक्शन की क्लास लेता है, उसके सभी के रूम क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं मान लो 5th का भी क्लास लेता हूँ योगा की, तो नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में योगा डालेंगे, ट्यूशन स्कूल इंस्टीट्यूट क्लासेस सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट रूम। ठीक है, ये ऊपर से वापस जाएंगे। तो देखिए मेरे पास, मैं मान लो जी तीन तीन क्लास लेता हूँ दिन में। आप जितनी भी लेते हैं, आप मान लीजिए इंग्लिश के टीचर हैं, आप थर्ड को इंग्लिश करवाते हैं, थर्ड एरिस को करवाते हैं, फोर्थ यमुना को करवाते हैं, फिफ्थ ये मैंने क्या लिख दिया, योगा लिख दिया, इसको एडिट कर लो, एडिट भी हो जाता है यहाँ से। फिफ्थ योगा नहीं, फिफ्थ की कोई भी क्लास ले लेते हैं। फिफ्थ की मान लीजिए एक कोई भी सेक्शन उठा लीजिए, जैसे कि एवरेस्ट ले लेता हूँ मैं। एवरेस्ट किया, सेव एंड अपडेट, जैसे कि अब ये एवरेस्ट हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए 5th का एवरेस्ट का इंग्लिश का लेते हैं, 4th यमुना का इंग्लिश का लेते हैं, 3rd एरिस का इंग्लिश का लेते हैं, ये सब क्लासेस ले रहे हैं आप, और भी क्लास लेते हैं तो वो ऐड कर लीजिए। सारी क्लास यहाँ पे दिन में आप 5 या 7 क्लास जो भी लेते हैं वो ऐड कर लीजिए। जिस जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं अपना सब्जेक्ट डालिए और सेक्शन का नाम डालिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास एक क्लासेस का वो बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें हमें बच्चे को ऐड करना है अपने इस क्लास में। मान लीजिए 3rd एरिस के बच्चों को मुझे इस क्लास में ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जाइए आप, ये 3rd एरिस की सेक्शन खुल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे। स्टूडेंट को इनवाइट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या क्लासरूम जो आईडी होती है, क्लासरूम आईडी क्या है, जैसे कि 3rd एरिस के बच्चों को ये क्लासरूम आईडी देनी है, योगा करते हैं उनको। जैसे कि 3rd एरिस के बच्चे जो इंग्लिश के हैं उनको ये आईडी देनी है। वो आईडी वो जब अपना लॉगिन करेंगे उसमें डालेंगे। जब वो लॉगिन करेंगे तो वो कहाँ डालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये आईडी देनी है, तो जो बच्चा इस आईडी का प्रयोग करके आएगा, उस वो बच्चा आपके पास यहाँ नीचे देखिए इस स्टेटस में जो है ना, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं। 3rd एरिस है तो इसमें समरी ऊपर जो स्टूडेंट इधर करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। जो जो बच्चे ऐड होते जाएंगे वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको डेली क्या है, आपको ये लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि जितने बच्चे इसमें आ गए ना लिस्ट में, वही बच्चे आपको क्लास में, वही बच्चे आपकी क्लास अटेंड कर पाएंगे जो इस लिस्ट में आ गए। स्टूडेंट वाली लिस्ट में जो आ गए वही बच्चे आपकी क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और कोई भी बच्चा मान लीजिए लिंक का प्रयोग करके कोई तीसरा बच्चा, कोई बाहर का बच्चा आ जाता है, वो बिल्कुल भी आपकी क्लास में नहीं घुस सकता। लिंक से क्या होता है कि कोई बच्चा घुस जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो बच्चे आपने यहाँ पे इनरोल स्टूडेंट, यहाँ पे फिलहाल तो 0 है क्योंकि मैंने तो अभी बनाया है, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी बच्चों की। और जिसके पास आप वो ये आईडी भेजेंगे ना, ये 209033, ये आप सबकी अलग अलग होगी क्लासरूम आईडी। तो क्लासरूम आईडी जिस बच्चे को भेजेंगे वो अपने उसमें डालेगा क्लासरूम आईडी, आप वो रिक्वेस्ट भेजेगा, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट आते आपको अप्रूव करना है अगर वो अपना बच्चा है तो, अगर नहीं है अपना बच्चा तो उसको रिजेक्ट कर देना है। अपना बच्चा है, आपने अप्रूव किया, अप्रूव करते ही स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी, एक 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 ऐड होते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी को ऐड कर लेना है। ये एक 3rd एरिस के एक सब्जेक्ट, मान लीजिए इंग्लिश है, 3rd एरिस के इंग्लिश का ही एक रूम क्लासरूम बना है, ये एक क्लास बनी है। इसी प्रकार आप मान लीजिए 4th यमुना का 3rd एरिस के अब और भी सब्जेक्ट बच गए, तो जो दूसरे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ वाला टीचर क्या करेगा, बच्चे को ये आईडी भेजेगा, उसके पास भी एक आईडी रहेगी। यानी कि
एक बच्चे के पास, आपको जैसे कि मान लीजिए उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 आईडी भेजनी पड़ेंगी, उसके पास भी फिर एक बल्क में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 सब्जेक्ट का एक बच्चे के पास 5 क्लासरूम क्रिएट हो जाएंगी, एक मैथ की, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की, इस प्रकार से 5 क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। जब भी बच्चे को मान लीजिए अभी टाइम हो गया 9:19, यानी मान लीजिए 9 बजे क्लास थी, 9 बजे क्लास थी उस बच्चे की, यहाँ पे उसके पास लिस्ट है पूरे सब्जेक्ट की, मान लीजिए जिस सब्जेक्ट की क्लास थी उसमें जाएगा और अपना ज्वाइन कर लेगा टीचर को वहाँ पे। अब ये थर्ड एरिस है, मान लीजिए 9 बजे स्टार्ट कर रहा है कोई टीचर, तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, किसी के पास लिंक नहीं भेजना, जो बच्चे ऐड हैं वो अपने आप आ जाएंगे। गो लाइव पे जाना है, गो लाइव पे जाने के बाद अलाउ करना है, ये माइक और कैमरे की परमिशन ले रहा है। ठीक है। आप किस मोड में, पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में जाना चाहते हैं लाइव के लिए, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे गो लाइव। और अभी जैसे कि ऊपर समरी आ गई, क्लासरूम की समरी आ गई,
ये आप यहाँ पे टाइम टेबल डाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब नीचे चलिए, इंस्टीट्यूट में आप डालना चाहिए तो ऐड इंस्टीट्यूट करके अपना आरपीएस का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे फीस हमें कुछ नहीं डालनी है क्योंकि अपनी पर्सनल क्लासेज है। स्कूल अगर इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर होता तो हम अपने यहाँ पे फ़ीस भी डाल सकते थे कि कितनी फ़ीस बच्चों से मांगनी है। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम टेबल डालेंगे, इसमें टाइम टेबल डाल दीजिए आप। हमारी क्लासेस किस किस डे को होती हैं, मंडे को होती हैं, कितने बजे से स्टार्ट होती है। मान लीजिए योगा की क्लास है 11 बजे स्टार्ट हो रही है और 11 बजे से लेके और 12 बजे तक चलेगी ये। ठीक है, ठीक है, इसका टाइमिंग हो गया। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को भी होती है, फ्राइडे को भी होती है, सैटरडे को भी होती है, संडे को नहीं होती, उसको बंद रखना है। टाइम टेबल अपडेट कर दीजिए। ये टाइम टेबल अपडेट हो गया, बच्चों के पास ये टाइम टेबल आपका पहुंच जाएगा। किसी की मान लीजिए 9:15 पे स्टार्ट होती है तो 9:15 से 10:15 तक का टाइम टेबल डाल सकते हैं। यहाँ पे अबाउट टीचर डालना है कि आप टीचर किस चीज़ के हैं, अपने बारे में कुछ डालना है। जैसे कि मेरा आ गया नेम, टीचर नेम, क्या पढ़ाता हूँ मैं वो डाल दूँगा। ठीक है, ये अबाउट क्लासरूम, ये किस चीज़ की क्लासरूम है वो डालना है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो हो गए। यहाँ पे टाइम टेबल अपना ज़रूर डाल दीजिएगा क्योंकि बच्चों को टाइम टेबल पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे, ये स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग, जैसे ही आप वो रिकॉर्डिंग करेंगे ना क्लासरूम की, वो यहाँ पे आ जाएगी। वो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग हमेशा बच्चों को दिखती रहेगी। ठीक है, वो आपको भी दिखती रहेगी, आपको भी देखनी है कि हमारी रिकॉर्डिंग कब, हर डेट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि आज ये रिकॉर्डिंग, आज ये तो डेट के अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद ये टेस्ट, अगर बच्चों को आपको टेस्ट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप क्रिएट टेस्ट कर सकते हैं। अभी आपने एक भी क्लास नहीं ली है मैंने, इसलिए ये क्रिएट टेस्ट जो है हाईलाइट नहीं हो रहा। उसके बाद आप चैट कर सकते हैं बच्चों से। चैट करने के लिए भी ऑप्शन आता है। नोटिस बोर्ड पे आप नोटिस डाल सकते हैं, ऐड नोटिस, कि कोई भी सूचना देनी है कि मान लो आज मैं क्लास नहीं ले रहा, तो नोटिस बोर्ड पे आप लिख के भेज दीजिए कि देयर इज़ नो क्लास टुडे। तो उससे क्या होगा कि सभी बच्चों के पास एक नोटिफिकेशन जाएगी टीचमेंट की तरफ से कि आज कोई भी क्लास नहीं है। उसके बाद आप असाइनमेंट ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ऐड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आप डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाके, अभी ये हाईलाइट तब होंगी जब आपके पास एक बच्चा जुड़ जाएगा। ठीक है, एक या दो बच्चे जुड़ जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे, ऐड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीज़ें हैं ना। तो आप ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पीडीएफ वगैरह जो भी हैं वो जेपीजी इमेज है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे डल जाएगी। आपके पास कोई यूट्यूब का है तो वीडियो, तो उसके ऊपर ऐड यूट्यूब करके उसका लिंक लेइए, वहाँ पे पेस्ट कर दिए, यूट्यूब के वीडियो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एज ए स्टडी मटीरियल। और यहाँ पे असाइनमेंट मैंने बताया, नोटिस बोर्ड मैंने बता दिया, चैट, ये आपस में बच्चे चैट कर ले सकते हैं इसमें, और आप भी उनके साथ चैट कर सकते हो, यानी कि व्हाट्सएप की तरह काम करेगा ये पूरा। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इसमें मैसेज ना करें तो वो भी ऑप्शन आता है, वो भी बंद कर दे सकते हैं आप इसमें। आप अकेले ही इसमें फिर बच्चों के पास चैट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, वो बंद हो जाता है। यहाँ पे आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद के। ठीक है, मार्किंग वगैरह सब सेट हो जाता है उसके अंदर। इसके बाद रिकॉर्डिंग अब मैंने बता ही दिया। ये स्टूडेंट की लिस्ट है, ये समरी है कि आपकी क्लासरूम की समरी है। थर्ड डायरी एक क्लास सेट हो जाती है फिर इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपके मान लीजिए 5 क्लास हैं तो आप पाँचों की पाँचों क्लास सेट करेंगे। तो इस प्रकार से काम करता है। अभी जो है, जो टीचर चाहते हैं कि मैं इसको कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट करूं, पीसी के ऊपर ऑपरेट करूं, तो आपको कुछ नहीं करना। ऊपर जो 3 आइकन दिए हुए हैं, एक तो बेल का आइकन है, उसके बाद एक पीसी का आइकन है, एक क्वेश्चन मार्क का आइकन। तो आप पीसी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्कैन क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे टीचमेंट की साइट के ऊपर जाएंगे आप, वहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उसको सिंपली स्कैन करना है और आप अपने इसको सिस्टम को पीसी के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीसी से आप क्लास ले सकते हैं। तो ये तो था टीचर के लिए। अब चलते हैं स्टूडेंट को क्या करना है। ठीक है।